भाग्यवान गुरुमुखो सभी बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्य नाम, फिर भी बोलो सत्य नाम। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, हमारे जीवन में निखार कैसे आए? वो महापुरुषों से जब हम मिलते हैं, संतों की संगत में जब हम बैठते हैं, तब हमको बोध होता है कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो सही है या गलत है, रॉन्ग है या राइट है। जब तक कोई पारखू नहीं मिला है, जब तक कोई सराफ नहीं मिला है, तब तक सोने की और रोल्ड गोल्ड की हमें कोई पहचान नहीं है। हीरा पत्थर हमारे लिए एक जैसा है। जैसा जीवन हम जी रहे हैं उसको ही हमने सही समझा है। खाना पीना सोमना और न कोई चीत, सतगुरु शब्द विसारिया जो आद अंत का मीत। गुरु ने जो भगवत नाम हमें बताया सुनाया, उसमें हमारी रुचि हुई नहीं। उसका जाप कीर्तन ध्यान हमने किया नहीं। वो सीखने के लिए, वो समझने के लिए ये सत्संग है। कलयुग में सत्संग से बढ़ कर के और हरि नाम से बढ़ कर के, सत्संग में या तो भगवान का नाम, या तो भगवान का रूप, या भगवान की लीला, या भगवान का धाम, बस इसकी ही वार्ता होती है, नाम रूप लीला और धाम की। बोलो श्री राम। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सतनाम साखी, फिर भी बोलो सतनाम। नाम रूप लीला धाम, और नाम के लिए इतना बोला संतों ने, कलि केवल मल मूल मलिना, ये कलयुग पापों का भांडा है। इसमें भगवत नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। एक संत ने नहीं, सैकड़ों संतों का ही एक ही मत है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम च केवलम, कलु नास्तेव नास्तेव नास्तेव, गतिर अन्यथा। अन्यथा कोई रास्ता है न, गतिर अन्यथा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, भय नासन दुर्मत हरन, कली में हरि को नाम, निस दिन जो नानक भजे सफल होए ते काम। गुरु महाराज जी कहते हैं, कली काल में कठिन है योग यज्ञ तप ध्यान, साधु संग हरि नाम से तेऊ हो कल्याण। वो कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है, सब सरल हो जाएगा। एक बात समझ में आ जाए, साधु संगति मिल जाए, संतों के प्रति, संतों के चरणों में हमारा प्यार हो जाए, गुरु के चरणों में हमारा प्यार हो जाए, मनमोहन की बांसुरी बाजे गगन मझार, कहे त्यों सोई सुने जिसका गुरु से प्यार। जिसका गुरु से प्यार है, वो जो नित्य लीला श्याम सुंदर की हो रही है नित्य वृंदावन में, महाराज वो देखने को मिल जाती है। मनमोहन की बांसुरी बाजे गगन मंझार, कहे त्यों सोई सुने जिसका गुरु से प्यार। गुरु आप सबको याद है, मैं समझता हूँ 99.9 दोहा सबको ये याद है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, सबको याद है। तो गुरु से प्यार के लिए बहुत बोला गया है, संतों से प्यार के लिए बहुत बोला गया है। बोलो श्री प्रेम से बोलो सत्यनाम।
तो आप कहोगे कि क्या अब क्या सुनाने वाले हो? यही सुनाने वाले हैं कि होश रखो। क्या सुनाने वाले हैं? होश रखो, ध्यान का दीपक जलाओ दिल अंदर, होश रखो। बस संत सतपुरुष युक्ति बता देते हैं और युक्ति से मुक्ति मिलती है। बोलो श्री राम। युक्ति से बात जल्दी बन जाती है। बोलो श्री राम। होश रखो, ध्यान रखो। ध्यान माना हमारे जीवन में ध्यान है, लेकिन ध्यान क्या होता है ये हमको थोड़ा पता यहाँ से लगता है। स्कूल जाता है बच्चा तो हम समझाते हैं ध्यान से जाना, ध्यान से सड़क पार करना, ध्यान से मास्टर जी की बात सुनना, फिर ध्यान से गाड़ी में बैठना, ध्यान से घर आना। बार बार हम चिताते हैं बच्चे को ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान माना होश, ध्यान माना जागरूकता, अवेयरनेस। आप कितने होश में हैं, बस फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान होगा। श्याम सुंदर की लीला आपको यहाँ खुली आंखों से ही दिखाई देगी, बंद आंखों से भी, खुली से भी। नामदेव जी महाराज को देखो खुली आंखों से दर्शन हो रहे हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। प्रभु रूखी तो न खाओ, जरा घी तो लगाओ, क्यों शक्ल बनाई है स्वान की, वो मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तो होश रखना है, हर कार्य में होश, बोलते समय होश, लेते समय होश, देते समय होश। होश आपको है तो आपका सपना भी ध्यान हो जाएगा। गुरु महाराज ने बोला है सोवत जागृत नाम जपीजे, गुरु चरणे चित दीजे। हसवो खेलवो धरवो ध्यानम, अहनिस कथवो ब्रह्म ज्ञानम। ये गुरु गोरखनाथ जी ने बोला है। हसवो खेलवो धरवो ध्यानम, खामंदियां पीमंदियां चलंदियां पिछों होवे मुकत गुरु नानक साहब। चलते फिरते खाते पीते हम मुक्त हैं, साधु सहज समाधि भली कबीर साहब। ये सब संत जो हमको सिखा रहे हैं ये हम सीखें। ध्यान का दीपक जलाओ दिल अंदर, जगमग हो जाएगा जीवन अति सुंदर। आपके जीवन में चमक आ जाएगी, आप दूसरे हो जाओगे, आपका रिबर्थ हो जाएगा, आपका जन्म ही दूसरा हो जाएगा। अगर जीवन में होश है तो। होश नहीं है तो धाए 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 अपनी सुनाओ बस, दूसरे की सुनो ही नहीं। होश है तो पहले दूसरे की सुनो, फिर क्या कह रहा है सामने वाला, फिर वैसा हमने उसको जवाब दिया। हमने उसकी सुनी नहीं, हम अपनी दिए जा रहे हैं। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। सुनेंगे हर चीज में आप होश रखो, ध्यान का दीपक जलाओ दिल अंदर। फिर आप कहोगे आगे की बात बताओ। आगे की बात आपकी जो ये ब्रीदिंग है, जो श्वास है, ये आपकी, इसका बड़ा कमाल है। आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया, आज के बाद देना। जब आप गुस्से में होते हो तब ये आपकी श्वास दूसरे तरीके से चलती है। जब आप शांत हो तो आपकी श्वास दूसरे तरीके से चलती है। जब हम विकारों में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तब श्वास हमारी दूसरे तरीके से चलती है। काम में होते हैं तब हमारी श्वास दूसरे तरीके से चलती है। बोलो श्री राम। श्वास श्वास को जानना महाराज यही सच्चा ध्यान। जितना जाने श्वास को हो उतना कल्याण। जितना आप श्वास को, आप गुस्से में हो थोड़ा शांत बैठ जाओ, पानी के 2 घूंट पियो और श्वासों पे ध्यान दो, क्रोध गायब हो जाएगा।
2 मिनट में आप शांत हो जाओगे। नहीं तो क्रोध सिर तर बोलता है, रोटी भी आएगी और थाली को भी कई फेंक देते हैं, मार देते हैं गुस्से में। बोलो श्री राम। आते जाते श्वास पर पहरा लगे कठोर, मन भटके तो मोड़ दो पुनः सांस की ओर। आप बैठे हैं, हम बैठ गए ध्यान के लिए, और वो ध्यान के लिए या तो चला जाएगा मन अतीत में, इसने ऐसा किया वैसा किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे थोड़ा ही होता है, ये होता है वो होता है, या फिर प्री प्लान ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आज जो हो गया ठीक है, अब आगे का ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे। या तो चला जाएगा भविष्य में या तो चला जाएगा अतीत में। वो दोनों हमारे उतने काम के नहीं हैं, काम के तो हैं। अब आप अतीत से भी सीख सकते हो, भविष्य से भी सीख सकते हो। अतीत में ऐसा हुआ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उतना फायदे वाला नहीं है जितना फायदा वर्तमान में टिकने में है। अभी क्या करना है इस समय, ये कितनी घड़ी सुहानी है, यहाँ बैठे यहाँ है करें। देखो यार, यहाँ तो इतना सुख नहीं मिल रहा जितना सुख वृंदावन में मिल रहा था। वृंदावन में तो सुख है ही, पर यहाँ हम बैठे हैं, अभी जो आनंद है वो भी बेजोड़ है। बोलो श्री प्रेम से बोलो सत्यनारायण। क्यों चंचल मन के शांत हित, एक हरि का ध्यान कहे त्यों हरि ध्यान बिन मिले न शांति सुजान। हरि का ध्यान गुरु का ध्यान दोनों कर सकते, दोनों की आज्ञा है। जैसी भक्ति भगवान में वैसी भक्ति गुरु में, यथा देवे तथा गुरु। उपनिषद गीता भगवती में भगवान कहते हैं कि जाओ महापुरुषों के पास, तद्विधि प्रणिपातेन परिपर्शनेन सेव्या। सत्पुरुषों के पास जाओ विधि से, और विधि से जाके उनसे सवाल जवाब करो। कैसे करो? सेव्या, सेवा करके उनसे पूछो तो वो ऐसी गुत्थी सुलझा देंगे। जन्म जन्मांतर की समस्याओं को सोल्व करने का उनको बहुत कुछ तरीके आते हैं, बहुत सारी युक्तियां हैं उनके पास। बोलो श्री राम। तो महाराज जी कहते इंद्रियों के वश मन भया, मन के वश भई बुद्धि, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसे विरोधी। हमारा मन उसका राज चलता है, और पर वो राज वो हो गया अधीन किसके? इंद्रियों के। अब मन के लिए संत कहते हैं बार बार, बाबा ध्यान इधर करो, ध्यान इधर करो। कोई आया तो आंखें उधर चली गई, खाली चली गई, इतना भी नहीं कैसे कपड़े पहन रहा है, क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, इधर उधर ये सब। क्यों? इंद्रियां गई तो पीछे पीछे मन गया। अब इंद्रियों के वश मन भया, फिर मन के वश भई बुद्धि। मन से अगली सीढ़ी बुद्धि की है। मन में संकल्प विकल्प उड़ते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कौन करेगा? बुद्धि कहती है कि मैं बताता हूँ कौन करेगा। फिर अहम करता है मैं करूँगा। ये अंतस्करण की 4 परतें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चौथा भसा। हाँ, जानबूझ के बीच में छोड़ दिया उसको। चौथा कौन है बीच में? चित्त। उचेतनता से ही मन भी सक्रिय है, बुद्धि भी सक्रिय है, अहंकार भी सक्रिय है। वो चित्त जो है, चित्त, वो चित्त उस परमात्मा का अंश है। बोलो श्री राम। कहते हैं श्वास पर गहरी नजर रखना सदा, देख लेना तुम अंदर आत्म शिखर। आपको कि गहरी बातें नहीं बताओ, काम की बात बताओ तो काम की बात बताओ, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। बोलो श्री राम। एक कोई सज्जन थे, उसकी एक प्रेत से यारी हो गई। कभी कभी हो जाती है, मिल जाते हैं। तुलसीदास जी से प्रेत मिले। अगर तुलसीदास जी को राम दर्शन हुए हैं तो प्रेत की वजह से हुए हैं। आपको ऐसे कैसे? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहते थे काशी में। गंगा स्नान करने से पहले जाते दिशा मैदान में, वहां से लौटते आते तो एक पेड़ में बचा हुआ पानी कमंडल का छोड़ देते थे। वो पानी छोड़ने के कारण वहां किसी प्रेत का वास था।
वो आज तुलसीदास जी महाराज के उससे संपर्क से वो प्रेत कहता है, महाराज आपकी कृपा से मेरी तो सदगति होने जा रही है, और बताओ मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो राम दर्शन चाहिए। बोलो श्री राम। घरवाली ने चिताया था, घरवाली ने चिताया था उनको कि भाई जैसी प्रीति मेरे में है ऐसी तुम्हारी राम में हो, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ आप। तो यहाँ राम दर्शन की लगन। प्रेत से बोला कि राम दर्शन। बोले मैं राम दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन रास्ता बताता हूँ, रास्ता मिल जाए तो आधा काम हो गया, नहीं तो धूल में लट है। कोई पूछे भाई मेरे को फलाने से मिलना है, फलाने से क्या मिलना है, इनसे मिलो ये मिला देंगे, हो गया काम, आधा काम तो हो गया इनसे मिलने से उनसे मिलने में। अब देर क्या लगती है, उनके घर के हैं ये। भाई मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे मुरैना में, वो मिल नहीं रहे। बोले ये आदमी उनके घर का ही है, जाओ, आधा काम तो ऐसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि फिर बोले वो कथा में हनुमान जी महाराज आते हैं, कथा शुरू होती है वो सबसे पहले आते हैं, कथा हो जाती है सबके बाद में वो जाते हैं, पकड़ लेना उनको, वो ऐसे खान की ड्रेस में ही आते हैं। आज तो महाराज कुछ अलग ही, गोस्वामी जी महाराज बड़े चेत करके होश से जाके बैठे। एक सज्जन आए लाठी टेकते हुए, मेरे कुचले कपड़े पहने हुए आके बैठा और पूरा इनका ध्यान उन पे। और फिर कथा पूरी हुई और जब वो जाने लगे तो बस गोस्वामी तुलसीदास महाराज जाके चरणों में गिर ही पड़े कि महाराज कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, भगवत दर्शन कराओ। बोले हटो परे, मेरे को छुओ नहीं। बोले नहीं छुओ वो नहीं, आज तो आपको ये काम करना ही होगा, मेरे को मालूम है आप कौन है। ओ महाराज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न प्रकट हो गए हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान हरि की। बोले रास्ता बताता हूँ आपको, राम दर्शन कैसे होंगे। जाओ चित्रकूट में। फिर चित्रकूट में कई बार गोस्वामी जी की और राघवेंद्र सरकार की मुलाकात हुई है। तो प्रेत कभी कभी काम भी आते हैं। तो एक किसी मित्र की किसी प्रेत से मित्रता हो गई तो यारी पक्की। बोले यारी पक्की। बोले सुनो मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन मेरे को खाली नहीं छोड़ना, काम बताना। मित्रता पक्की है, काम बताना। और महाराज प्रेत को कहे ये करके आओ, फट से हवा की तरह गया आ गया, हवा की तरह गया आया, आके खड़ा हो जाए। बोले जब फिर छोड़ूंगा नहीं, मैं तो फिर अपना काम करूंगा। बोले ये बड़े अतरा गए किसी महापुरुष के पास। बोले प्रेत से यारी तो हो गई है, पर वो प्रेत ऐसा है कि वो खा जाएगा हमको, काम बताओ। तो बोले काम ऐसा, एक बांस का बड़ा 50 फुट का लंबा एक बांस का लकड़ा लगा दो और उसको प्रेत को कहो उतरो नीचे, उतरो चढ़ो चढ़ो, उतरो उतरो चढ़ो चढ़ो उतरो, ऐसे करवाओ, ऐसे बस यही काम है, काम ही बताना है। महाराज ऐसे किया। ऐसे ही हमारा भूत बराबर चंचल मन को गुरुमूरत ठहराया। भूत बराबर चंचल मन को हरि मूरत ठहराया। इस चंचल मन को, चंचल भूत की तरह है ये हमारा मन, ये भगवान के ध्यान में लगेगा। गुरु महाराज के पहला साधन कर गुरु मूरत का अंतःकरण मलीज। ये पहला साधन, भगवान की मूर्ति का ध्यान करो, गुरु की मूर्ति के सामने बैठ जाओ, धीरे 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 मन और श्वास, ये श्वास रूपी जो है ना ये खंभा है, ये लकड़ा है बांस का, इसी पे नाम को जोड़ दो, मन को भी जोड़ दो, बस फिर आता जाता रहेगा मन अपने आप ही। पहले तन थिर, फिर मन थिर, फिर वचन थिर, फिर सुरत नृत थिर होए, कहे कबीर वो पलक भी कलप बराबर होए। शरीर को स्थिर करना बैठो सीखो। क्या मेरे को आधा घंटा बैठ करके कीर्तन करना है, नाम जप करना है। पहले मन को इसमें बांध दिया, आधा घंटे में बैठ गया। आधा घंटे से पहले कोई भी कितना बड़ा काम हो जाए वो मेरे को नहीं करना, चाहे फोन हो चाहे कुछ भी हो, बंद करके रख दो। आधा घंटा मेरे को भजन करना है।
धीरे धीरे देखो ऐसा स्वाद लग जाएगा आपको, इतना स्वाद आ जाएगा महाराज, नाम आपका छूटेगा नहीं। ऐसे हमने संत देखे हैं, कहीं पे भी चले गए महाराज नाम उनका छूटता नहीं है, और हमारा नाम में मन लगता नहीं है। बोलो तेरे राम, ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, ध्यान, एक बस आखिरी बात कहता हूँ, वो बड़ी काम की है। क्या? जहाँ हमारा अटैचमेंट होता है, जहाँ हमारा प्यार होता है, जहाँ हमारा लगाव होता है, वहाँ हमको ध्यान करना नहीं पड़ता, वहाँ हमारा ध्यान होने लगता है। बोलो श्री राम। बेटे में मेरा मोह है तो बेटे का मेरे को सिमरन नहीं करना पड़ेगा, पैसे में मेरा मोह है तो पैसे का मेरे को सिमरन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही दिमाग में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा घूमेगा। जिससे भी मेरी ममता है, जिसमें मेरी आसक्ति है, वहाँ मेरे को उसका ध्यान करना नहीं पड़ेगा। तो अपना प्यार, अपनी ममता, अपना मोह, अपनी आसक्ति भगवान के श्री चरणों में लगानी है। भगवान ने स्वभाव बताया सुंदर कांड में, अपना स्वभाव बताता हूँ, सबकी ममता ताग बटोरी, सबका मोह निकाल करके मेरे चरणों में मोह की डोरी बांधो, मैं वश में हो जाऊंगा। तो ध्यान आपका अपने आप ही होने लगेगा। गुरु महाराज की आशीर्वाद होगी, सभी भगवान से, नाम से, सत्संग से जुड़े रहो, उसी से ही हमारी परमानंद की प्राप्ति होगी। ओम शांति शांति शांति।